हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत बोर हो रही थी और तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग ही बना लेती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 7:45 और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं डिनर में क्या बनाऊँ। तो काफ़ी बोर भी हो रही थी, तो अभी जस्ट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर रुक के ही बना लेंगे। क्योंकि जब इमरजेंसी में मेरे साथ क्या होता है ना कि जब अगर बहुत सारा टाइम बचा है कि हाँ 1-2 घंटे हैं सोचने के लिए कि क्या बनाना है, तो बिल्कुल एक्सट्रीमली मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या है। और जब मुझे लगता है कि नहीं, खाने का टाइम हो रहा है और मेरे पास सिर्फ आधे ही घंटे बचे हैं, तो इंस्टेंट फिर मेरे पास आइडिया आ जाता है कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी मेरे पास 1 घंटे का आसपास का टाइम है। तो अभी मेरे को, वैसे तो मैं बनाने जा रही थी काली मसूर की दाल और चावल और रोटी और लौकी की सब्ज़ी। तो बेसिकली दाल के साथ कुछ चाहिए होता ना सब्जी के लिए, तो मैंने सोचा लौकी भी रखी है तो मैं उसको भी फिनिश कर दूँगी। जीरे वाली लौकी मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल सिंपल सी बनती है और मुझे बहुत पसंद है। और काली मसूर की दाल भी थोड़ा सा चावल के साथ एक दो कौर मुझे ये अच्छा लगता है। रोटियां भी खाना पसंद करती हूँ और रात में एक गिलास दूध भी पीती हूँ, तो फिर मेरे लिए इतना सफिशेंट है। तो इसके लिए फिर मैं, मेरे पास अभी 1 घंटे हैं तो वो खाना तो झटपट ही बन जाता है मेरा। तो मैंने सोचा मैं लाइव नहीं मैंने सोचा कि मैं तब तक अपना छोटा सा मिनी ब्लॉग बना लेती हूँ या थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है बना लेती हूँ। तो आज वैसे मैं बोर हो रही थी, मैं काफ़ी देर से जिम्मी को बुला रही थी क्योंकि इस घर में ना मैं जिम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जैसे ही मैं उसको बुलाती हूँ, लेकिन वो है ना, मैं उसके बारे में एक बात बताती हूँ। वो एक नंबर की लेज़ी है। मतलब उसकी डाइट इतनी ज़्यादा हो गई है और साथ में उसकी एज भी है। मतलब मान के चल सकते हैं कि उसकी 6 to 7 years की एज है। तो इसलिए एज है और काफ़ी वो हेल्दी भी है, तो उसको ना स्टेयर्स चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको ना ऐसे बुलाना पड़ता है, इसलिए लेज़ी भी हो गई। उसकी हेल्थ बहुत हो गई है ना, तो उसको प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी स्टेयर्स चढ़ने में। 1-2 स्टेयर्स हो तो ठीक है, पर उसके लिए स्टेयर्स मतलब 22 स्टेयर्स जो स्टेप्स होती हैं वो यहाँ पे, फिर उसके ऊपर 22 या 23 स्टेप्स हैं, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे उसको ना झूठ बोल के बुलाना पड़ता है, हट हट करना पड़ता है, उसको ये फील कराना पड़ता है कि बिल्ली आ गई है या कोई ऐसा जानवर आ गया है जो मतलब बहुत इधर उधर चीज़ें कर सकता है। तो इसलिए मुझे हट 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 बिल्ली का नाम सहारा लेना पड़ता है कि वो ऊपर आ जाए, तब वो आती है एकदम एकदम अग्रेसिव मूड में आती है और जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करती है। बट क्या ही कर सकते हैं कि वो अपने हेल्थ से इतनी हेल्दी हो गई है, तो हेल्थ से भी परेशान है, वो चढ़ नहीं पाती जल्दी जल्दी। तो लेकिन है तो बहुत ही प्रेटी और है तो बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सीधी है। अगर आप, जब भी कोई स्ट्रेंजर आता है, मतलब फ़र्स्ट टाइम वो उसको देखती है, तो वो उसको ना बहुत भौंकेगी। मतलब उसको जो सामने वाला होगा वो डर जाएगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये मुझे काट लेगी या काट लेगा उनको दे। तो फिर हम मुझे उसे पकड़ना पड़ता है और कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये बहुत सीधी, कुछ नहीं करेगी। बस एक बार वो आपको ऊपर से नीचे तक देख लेगी, समझ लेगी कि आप चोर नहीं है, डकैत नहीं है, तो वो फिर जो है आपको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेगी। तो इसी के बारे में तो बहुत प्यारी है और इतनी प्रिटी है। हाँ, लेकिन वो एक चीज़ की बहुत शौकीन है। वो देखती है कि कुछ स्पाइसी उस, क्योंकि हमारे घर की मेंबर की तरह है, तो उसको ना जैसे भी थोड़ा सा भी उसको आइडिया होता है कि घर में कुछ स्पेशल बन रहा है या उसके ही मनपसंद की चीज़ें हैं, तो वो आपका ना पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप रूम में कुछ लेकर स्पेशल चीज़ें बाई चांस, कभी कभी हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो कभी कभी हम नॉन वेज भी बाहर से मंगा लेते हैं या बनाते हैं, तो वो हटती नहीं है बिल्कुल भी। उसको पता है कि हाँ आज नॉन वेज बन रहा है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल। इसलिए जब भी नॉन वेज बनता है ना, मैं हमेशा बोल देती हूँ उसको कि जिम्मी आज तुम्हारा इनविटेशन है मेरी तरफ से और तुमको ना आज मैं स्पेशल ट्रीट दूंगी। जैसे हम लोग आज स्पेशल कुछ खाने जा रहे हैं तो तुमको भी देंगे। तो वो बस एकदम लोटपोट हो जाती है और उसको ये लगता है ना कि वाह आज तो मेरी पार्टी है, मैं चंगी हो जाऊंगी ये वो। लेकिन सच में वो बहुत ही प्रटी है। मैं उसको दिखाऊंगी भी, उसको बुला करके। एक्चुअली नीचे सभी लोग रहते हैं, तो वो ज़्यादातर नीचे रहती है और नीचे का फ्लोर बहुत ही ठंडा होता है। मेरा रूम तो वैसे ठंडा रहता है, लेकिन बाकी हॉल में और जहाँ मेरा छोटा सा किचन है वहाँ पे तो नहीं ठंडा रहता है। और नीचे लेकिन बहुत ठंडा होता है, हॉल नीचे का हॉल, नीचे का रूम, तो वो वहीं ही
लेटती है और वहीं रहती है। उसका छोटा सा बिस्तर भी है और वो वहीं रहती है, लेकिन मुझे ऊपर से उसको बुलाना पड़ता है जब भी। लेकिन हाँ, जब आप अगर कुछ स्पेशल बना रहे हैं तो उसको नहीं बुलाना पड़ता है। अगर आप ब्रेड के पैकेट भी खोल रहे होते हो ना, तो भी उसको बताना नहीं पड़ता है। वो ब्रेड की पैकेट जैसे ही मैं ओपन करती हूँ और वो जैसे उसको समझ में आता है कि कुछ, हाँ, पैकेट वाला, उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं ब्रेड की पैकेट ओपन कर रही हूँ, तो तुरंत भाग के आ जाएगी। और फिर जो कि उसका मांगने का एक ये सिंबल है, तो मैं समझ जाती हूँ उसको ब्रेड चाहिए, तो मैं उसको फिर ब्रेड देती हूँ और वो बहुत खुश हो जाती है और फिर तुरंत लेके जाती है। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के लिए जिम्मी को मिलाती हूँ और बताती हूँ कि वो एक्चुअल में कितनी प्रेटी है। जब तक मैं जिम्मी को बुलाऊंगी, इससे पहले मेरा रूम भी बहुत वैसे गंदा हुआ पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने रूम को मैं बहुत अच्छे से पहले ठीक से सेट वेट कर दूँ, उसके बाद मैं जिम्मी को बुलाऊँ। क्योंकि जिम्मी आएगी तो मैं उसके साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट तो दूंगी उसको, क्योंकि वो ना फिर जाती नहीं है। वो सोचती है कि थोड़ी देर खेल ले और बहुत इन्जॉय भी करती है साथ में। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर पहले रूम को थोड़ा सा सेट कर दूँ, उसके बाद मैं उसको लेके आती हूँ। गाइस, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जबकि मैंने रूम को आज मैं हॉल में ही लेटी थी, तो आप देख सकते हैं इस रूम का क्या हाल हो गया है। ये सब देखिए, आप देख सकते हैं, इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। और ये सब इतना सारे रिमोट्स भी यहीं पे पड़े हुए हैं, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और जो मेरे पिल्लोज़ हैं वो भी मैं साइड में रख देती हूँ, तो अच्छे से मैं इसको फटाफट झटपट से कर लेती हूँ ठीक से। गाइस, मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से अपने जो है बेड को ठीक कर दिया है, सारी चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर दिया है। उसके बाद से अब जो है मैं चल रही हूँ अपने जिम्मी को बुलाने दोबारा से। अभी भी जिम्मी नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ गई है। फाइनली मैंने जिम्मी को बुलाया तो वो आ गई और ये बहुत ही शरारती भी हो गई है। मैं इसको इतनी देर से इससे बातें करने की कोशिश कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये रुक जाए और मेरी बातें सुने, तो ये नहीं मान रही है। इसको बस नीचे जाना है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ना प्यार करने की कोशिश करी, इसके सर पे मैंने हाथ भी फिराया, फिर भी ये नहीं सुन रही थी। तो मैंने इसको ना फिर लालच दिया।